Hi, myself Ifra. Welcome to my channel Success with Ifra. So today is the first video of OCM, that is Organization of Commerce, and the chapter name is Introduction to Commerce and Business. So our first topic is human activities that are of two types, non-economic activities and economic activities. Non-economic activities means जो एक्टिविटीज में कोई भी रोल नहीं होता है, जैसे हमारी मदर खाना बना रही है या फिर हम लोग कोई खाना सर्व कर रहे हैं किसी को, या फिर हम लोग अपनी हॉबी फॉलो कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्री टाइप की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस जो कोई एक इंसान या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आकर प्रॉफिट मोटिव से कोई चीज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिजनेस में भी अलग अलग टाइप्स होती है, होलसेलर, रिटेलर, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रोफेशन मतलब कोई भी इंसान पढ़ लिख कर लॉयर, टीचर, सीए जो बनते हैं और अपने पैशन को फॉलो करते हैं, उसको प्रोफेशन बोलते हैं। एंड लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब हम लोग कहीं पर भी जॉब। नाउ वी विल लर्न अबाउट बिजनेस। बिजनेस कोई एक सिंगल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर प्रॉफिट मोटिव से कोई भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस का मेन चीज है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन टू टाइप्स हो सकते हैं, एक मैन पावर, एक मशीन। मैन पावर जो लेबर वर्क करते हैं, और मशीनरी जो अब एआई के जमाने में बहुत ज्यादा मशीन ही यूज हो रही। अब प्रोडक्शन के बाद दूसरी चीज है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन करने में ये सारी चीजें इन्वॉल्व, ट्रांसपोर्ट, मशीन को फैक्ट्री से लेकर, प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री से लेकर होलसेलर तक, होलसेलर से रिटेलर तक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही लेके जाएगी। उसके बाद सेकेंड थिंग है वेयर हाउसिंग। जब तक का प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे, हम लोग के गुड्स जो प्रोड्यूस करे वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे, तब तक का हम लोग वेयर हाउस में रखेंगे उसको। वेयर हाउस मतलब गोडाउन। और जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, वो कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज करती है ताकि उनका प्रोडक्ट सेल हो। प्रोफेसर हैनी ने ये एक डेफिनेशन दिए है, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। मतलब बिजनेस एक्टिविटीज वो तमाम एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करती है जो हम लोगों को पैसा बनाने में, वेल्थ बनाने में हेल्प करे। अब फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ बिजनेस में पहला है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका पूरा जो मकसद है वो पैसा कमाना है, मनी। बिजनेस में दो पार्टीज होती है, एक बायर, एक सेलर। अब बायर और सेलर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, या फिर प्रोड्यूसर होलसेलर को बेच रहा है, वो B2B में आता है। नेक्स्ट है B2C। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। अब होलसेलर डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है, रिटेलर डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है। और एक और होता है इसमें C2C, जो सेकेंड हैंड गुड्स में हम लोग करते हैं, जैसे कोई कस्टमर ने बाइक खरीदा और फिर उसको सेल कर दिया दूसरे इंसान को, तो कस्टमर टू कस्टमर भी होता है, पर हर जगह टू पार्टीज इन्वॉल्व होती है। थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। हर इंसान बिजनेस करता है पैसा बनाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोगों को जितनी कोई भी चीज अगर बेचनी है, सेल करनी है, तो उसको प्रोड्यूस करना है। तो बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्शन करती है गुड्स और सर्विसेज का, गुड्स भी एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो प्रोड्यूस करे हैं उसको हम लोग को बेचना है। बेचना दो टाइप से होता है, एक पैसों के थ्रू, मतलब मैंने अपना अपना अगर मैंने एक फ्रिज बनाई, उसको मैंने पैसों के इवज में बेची, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी एक्सचेंज। नेक्स्ट होता है बार्टर सिस्टम, जो पुराने जमाने में यूज होता था, जिसमें मैं अगर अपना 1 किलो गेहूं बेच रही हूँ तो मैं सामने 1 किलो शक्कर लूंगी, या दिस टाइप में कोई भी चीज, उसको बार्टर सिस्टम। बट अगर किसी टेलर ने प्रोड्यूस करा एक ड्रेस और उसको अपनी ही बेटी को दे दिया, तो उसको बिजनेस नहीं बोलते। नेक्स्ट थिंग है, अगर किसी इंसान ने कोई गुड्स या सर्विसेज को, कोई गुड्स को एज ए गिफ्ट या डोनेशन के तौर पे दिया है, तो उसको भी बिजनेस नहीं बोलते। उसके बाद है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज दो टाइप की होती है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे चाय, कॉफी, दूध, शक्कर। और कैपिटल गुड्स होता है मशीनरी, फर्नीचर, जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, जो ज्यादा महंगी होती है, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजनेस हमेशा कंटिन्यूटी में होता है। ऐसा नहीं कि मैंने अपना एक स्कूटर है या कोई रेफ्रिजरेटर है, वो मैंने सेकेंड हैंड में किसी को बेच दिया और वो खत्म, उसको बिजनेस करना नहीं बोलते। बिजनेस हमेशा कंटिन्यूएशन में होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। नेक्स्ट है अनसर्टन रिटर्न्स। बिजनेस में रिटर्न्स कभी भी
सर्टन नहीं होते, मतलब कभी भी फिक्स नहीं होते कि मेरे को इस महीने इतनी ही इनकम आएगी, मेरे को इस महीने 2 लाख की इनकम आएगी, नेक्स्ट मंथ 3 लाख की आएगी, वो जरूरी नहीं। बिजनेस में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। नेक्स्ट है रिस्क। हर बिजनेस में रिस्क होता है। हम लोगों को पता नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कभी बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, जैसे अभी कोविड आया था तो बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गए थे सबके। उसके अलावा अगर कोई आग लग गई, कुछ भी हो गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो भी बिजनेस ठप हो सकता है। या फिर कोई कॉम्पिटिटर आ गया हमारा, तो भी बिजनेस बंद हो सकता है। बिजनेस में रिस्क होता है, बट हमेशा रिस्क को हम लोग हराएंगे कैसे और उसको कैसे उभर के आएंगे, वो डिसाइड करना होता है। कभी भी रिस्क ऐसा नहीं है कि बिजनेस में रिस्क नहीं। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे तो बिजनेस हमेशा चलते रहेगा, चाहे कॉम्पिटिटर आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारा बिजनेस चलना चाहिए। हम लोगों को एक गुडविल बनानी होती है कस्टमर्स के थ्रू कि इस प्रोडक्ट का ना, ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी, हर बच्चे को, हर बड़े को पार्ले जी बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसको बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब अपनी एजुकेशन या स्किल्स को पैसों के लिए यूज करना, मतलब इनकम कमाने के लिए। उसमें फर्स्ट है एम। प्रोफेशनल्स का एम होता है इनकम अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना बाय देयर एजुकेशन। प्रोफेशनल्स इंक्लूड डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। अब क्वालिफिकेशन, हर प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। कोई इंसान प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेगा, उसके बाद ही वो उस प्रोफेशन को फॉलो कर सकता है। जैसे अगर लॉयर है तो प्रॉपर एलएलबी कोर्स करना है, डॉक्टर है तो प्रॉपर कोर्स करना है मेडिकल का, जो भी है उसका, उसके बाद ही वो अपने आप को प्रोफेशनल बोलेगा। थर्ड थिंग है फाइनेंशियल रिटर्न्स। फाइनेंशियल रिटर्न्स मीन वो लोग सर्विस देते हैं और अपना फाइनेंशियल रिटर्न्स अर्न करते हैं। कोई भी इंसान अगर फ्री में अपना प्रोफेशन यूज करे, जैसे अगर कोई डॉक्टर है और वो अपने बेटे का इलाज कर रहा है, तो उसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलते, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। बट अगर वो किसी पेशेंट को देख रहा है और उसके सामने अपनी फीस चार्ज कर रहा है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। और फाइनेंशियल रिटर्न्स जो होते हैं वो अनसर्टन होते हैं, बिकॉज कोई इंसान, अगर कोई सीए है, वो प्राइवेट अपना खुद का कर रहा है, तो उसके प्रोफेशनल रिटर्न्स अलग होंगे, और अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उसके रिटर्न्स अलग होंगे। कैपिटल, कैपिटल मीन्स हम लोगों को, अगर कोई प्रोफेशनल है उसको अपना सेटअप करने में कितना पैसा लग रहा है, कितना मनी लग रहा है। मीन्स अगर डॉक्टर है तो उसको अपना क्लिनिक खोलने में अलग कैपिटल लगेगा, अगर कोई इंजीनियर है तो उसको अपना ऑफिस खोलने में अलग पैसे लगेंगे, कैपिटल लगेगा। तो कैपिटल हमेशा प्रोफेशन टू प्रोफेशन डिफर करता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना होता है। जैसे लॉयर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद ही वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीए को आईसीआई में अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, उसके बाद वो लोग अपना प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर। सारे डॉक्टर्स इसके अंडर में रजिस्टर होते हैं, और इसके अंडर रजिस्टर होने के बाद उन लोगों को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी इस काउंसिल के अंदर होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। प्रोफेशन इज नॉन ट्रांसफरेबल, मीन्स वो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जैसे कोई इंसान है, उसका बेटा पढ़ नहीं सकता है, बट वो बोलेगा कि नहीं मैं अपना डॉक्टर का डिग्री तेरे नाम पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क क्या है हमारा, कि अपने टैलेंट को फीस के अकॉर्डिंग करो। जैसे कोई आर्किटेक्चर है, वो फीस लेगा और किसी भी ऑफिस का डिजाइन स्ट्रक्चर करके दे देगा, या फिर किसी भी घर का स्ट्रक्चर बना के देगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके मोस्टली फीचर्स सब सेम है। पहले हम लोग की टर्म्स पढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट में दो लोग मैटर करते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब ऑफर कर, एंड एम्प्लॉय मीन्स जो जॉब एक्सेप्ट कर। और रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी या इनकम जो एम्प्लॉय को मिलने वाली है, एम्प्लॉयर्स। इसके फीचर्स और प्रोफेशन के फीचर्स सेम थे। पहला है एम। एम्प्लॉयर का एम होता है बिजनेस सेटअप करना और जॉब ऑफर करना, और एम्प्लॉय का एम होता है बिजनेस जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना और पैसे अर्न करना। क्वालिफिकेशन, हर जॉब में कोई ना कोई क्वालिफिकेशन जरूरी होती है। उसमें आते हैं टू टाइप्स के, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड जॉब्स में हम लोगों को कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए उस जॉब को करने के लिए। जैसे अगर कोई नर्स है तो उसको प्रॉपर कोर्स करना होता है, और फिर वो जॉब एक्सेप्ट कर सकती है। एंड अनस्किल्ड मतलब कोई ऑफिस बॉय का वर्क है या कुछ है, तो उसमें स्किल कोई जरूरी नहीं है। देन है मॉनिटरी रिटर्न्स। मॉनिटरी रिटर्न्स में वेजेस आती है एंड सैलरी आता है। वेजेस
डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे दिए जाते हैं, जो मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स होते हैं या फिर वेटर्स होते हैं, उन लोगों को दी जाती है। और सैलरी जो है वो मंथली बेसिस पे दी जाती है मोस्टली प्रोफेशनल एम्प्लॉयज को। और बोनस, बोनस हर कंपनी देती है, चाहे वो वेजेस अर्न कर रहा है उसको भी बोनस मिलता है, एंड सैलरी अर्न कर रहा है उसको भी बोनस मिलता है। बोनस कोई फेस्टिवल के टाइम पे या फिर अगर एम्प्लॉयर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है तो वो अपनी तरफ से खुशी से देते हैं। एंड उसके अलावा कुछ जॉब्स में घर अवेलेबल होता है, मीन्स घर दिए जाते हैं रहने के लिए, क्वार्टर्स दिए जाते हैं, फूड दिया जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल की एम्प्लॉय को कोई जरूरत नहीं है, मीन्स एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों को कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ जाना है, अपना काम करना है और पैसे अर्न। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। तो एम्प्लॉयमेंट में कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, हम लोगों को बस जिस कंपनी में काम करें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट भी नॉन ट्रांसफरेबल है, मीन्स अगर कोई इंसान टीचिंग कर रहा है तो वो अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी बेटी या बेटे को अपनी जॉब के जगह पे अपनी पोस्ट पे नहीं रख सकता है, इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। लास्ट है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट में कोई पर्टिकुलर वर्क नहीं होता है, मीन्स जो एम्प्लॉयर ने हमको वर्क दिया है वो करना है, उसको कंप्लीट करना है, हमारा नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव दो टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक मीन्स मनी से रिलेटेड। उसका पहला पॉइंट है अर्निंग प्रॉफिट। हर बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ताकि बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग हो, लॉन्ग सर्वाइव कर सके। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, बिजनेस को एवरी ईयर एवरी मंथ लॉस हो रहा है, तो फिर वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। बिजनेस को दो काम होते हैं, एक तो पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मेंटेन रखना एंड न्यू कस्टमर्स को सर्च करना, ताकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो। नेक्स्ट है इनोवेशन। हर बिजनेस को अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेशन लाने होते हैं, क्योंकि एवरी टाइम जमाना चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो अपने प्रोडक्ट को चेंज करना होता है। जैसे पहले डेयरी मिल्क सिंपल डेयरी मिल्क सिल्क आती, नेक्स्ट उसके अंदर एडिशन हुए, आलमंड्स डाले गए। कंपनी ने स्टार्टिंग में छोटी छोटी ब्राउन कलर की किटकैट्स आ रही थी, अब उसमें चेंजेस करके उसमें पिंक कलर की आ गई है। एंड हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाने ही पड़ते, एज पर द रिक्वायरमेंट एंड चेंजेस इन द नेचर ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स रिसोर्सेज हमेशा कम होती है और उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करना होता है कंपनीज को, ताकि उनको प्रोडक्शन का ज्यादा खर्चा नहीं होवे, और नेचुरल रिसोर्सेज वैसे भी कम होती है, तो हमें ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज करना। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। उसमें पहला पॉइंट है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मीन कंपनी को हमेशा सोसाइटी के भले के लिए कुछ ना कुछ काम करने होते हैं, ताकि उन लोगों का बिजनेस ग्रो हो। तो प्रोडक्ट्स हमेशा सेफली और प्योर प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन में ऐसे गुड्स नहीं यूज करने चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को हजार्डस हो या फिर एनवायरनमेंट को हार्म करे। नेक्स्ट है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी कंपनी को, कोई भी बिजनेस को कुछ भी गलत तरीके से अपने धंधे को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, जैसे कोई मिसलीडिंग एड्स कर रहे हैं, झूठी एड दिखा रहे हैं, या फिर मेजरमेंट में मिस्टेक कर रहे, जो मोस्टली वेजिटेबल वेंडर्स करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे कस्टमर्स पे हमारा भरोसा बना रहे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब बिजनेस जो है वो बिजनेस जो वर्क करता है वो सोसाइटी में करता है, तो अगर एम्प्लॉयमेंट वो लोग दे रहे हैं, पब्लिक को जॉब दे रहे हैं, तो वो लोग सोसाइटी की तरफ एक अच्छा काम कर रहे हैं, मीन सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज में आता है कि जो भी हमारे कंपनी के लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छे कंडीशन में वर्क करने देना, अच्छा माहौल देना। उसके अलावा प्रॉपर रेम्यूनरेशन, उन लोगों की सैलरी टाइम पे देना, वेजेस टाइम पे देना। नेक्स्ट है ऑफरिंग इंसेंटिव्स, मींस बोनस वगैरह देना उनको टाइम टू टाइम, और उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव कर। उसके बाद आता है हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। अब प्रोडक्शन की वजह से, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज की वजह से आजकल सोसाइटी में अनलिमिटेड इश्यूज आ रहे हैं, जैसे नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। उसके अलावा भी सोशल प्रॉब्लम्स है, जैसे ग्रोथ ऑफ स्लम्स और ट्रैफिक जाम्स। तो बिजनेस को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो। जैसे पॉवर्टी एक सोशल प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बिजनेस अपनी तरफ से कोई डोनेशन कर सकता है, कोई पुअर पीपल के लिए कोई स्कूल खोल सकता है। और जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, तो मामा अर्थ कंपनी हमेशा अपने प्रोडक्ट में बताती है कि वो लोग जितना उन लोगों की कंपनी में नेचुरल चीजें यूज होती है, तो वो लोग उतने प्लांट्स ग्रो कर। जैसे एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया तो फिर वो लोग एक ट्री ग्रो कर।
नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम लोग? डोनेशन और स्कॉलरशिप से। किसी इंसान को स्कॉलरशिप दिए या किसी ऑर्फनेज को डोनेशन दिए, तो ये हमारा क्या करेगा? बिजनेस का नाम करेगा सोसाइटी में। और अगर बिजनेस का नाम सोसाइटी में हो गया तो फिर बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। सो प्रॉफिट का मेन रोल क्या है बिजनेस में? सबसे पहला है रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। मीन्स जो इन्वेस्टर्स ने बिजनेस को हेल्प करे हैं फाइनेंशियली, उनको हम प्रॉफिट देंगे, उनका हिस्सा देंगे हम लोग, अगर हमने प्रॉफिट अर्न किया। और अगर लॉस हो गया तो वो इन्वेस्टर हो सकता है अपने फाइनेंस को जो है वो विड्रॉ कर। नेक्स्ट आता है R&D, मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर कंपनी को एक प्रॉपर ग्रुप रखना पड़ता है जो रिसर्च करे मार्केट का, कस्टमर्स का, और जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इस्तेमाल करे और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए, ताकि प्रोडक्ट्स मोस्टली कस्टमर्स को अपनी तरफ लुभाए। नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। प्रॉफिट अगर होएगा बिजनेस को तो वो अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे और ज्यादा एक्सपांड करेंगे। इसमें दो चीजें, एक है एक्सपांशन, एक डाइवर्सिफिकेशन। अगर कोई इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हो सकता है अपने बिजनेस को एक्सपांड करे, मीन्स दूसरा फर्म खोले अपना या दूसरी दुकान खोले। और डाइवर्सिफिकेशन मीन्स अगर कोई इंसान सिर्फ बाइसाइकिल बना रहा है तो हो सकता है उसको इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है कि वो अब बाइक्स भी बनाने लगे। या अगर वो कोई एक चीज प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे एक टाइप का फ्रिज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हो सकता है दूसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का भी प्रोडक्शन शुरू कर दे। इनको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। फिर नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अगर प्रॉफिट हमारा हो रहा है तो फिर हम लोग जितने भी ड्यूज है, जो भी हम लोग ने फाइनेंसेस लिए हैं, या फिर हम लोग को होलसेलर को देना है या किसी भी चीज को देना है, तो हम लोग पेमेंट टाइम पे करेंगे, तो हमारा जो गुडविल है वो बना रहेगा। एंड हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरी टाइम पे मिलेगी, तो वो लोग भी मोटिवेटेड रहेंगे, वो लोग काम करेंगे सही से। और बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो हम लोग बोनस भी देंगे एम्प्लॉयर्स को, तो वो लोग अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अगर कोई भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस करते ही हम लोग प्रॉफिट के लिए है, तो बिजनेसमैन हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा, उसकी सारी वांट सेटिस्फाइड होएंगी। नेक्स्ट है रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। प्रॉफिट हमेशा रिस्क के टाइम पे काम आता है। मीन्स अगर कोई भी अचानक से गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई या कोई सडन कलामिटी आ गई, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो हम लोगों को उस रिस्क से बचाता है। नेक्स्ट है सर्वाइवल, जो लास्ट पॉइंट है। सर्वाइवल, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ही बिजनेस सर्वाइव करेगा, अगर लॉस हो रहा है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर more such sessions.